शाश्वत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन में मूव करे जिसमें 2 डायमेंशनल उसका चेंजेस होते हों तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके लाइक्स हमें कहें। तो आज के हमारे जो मॉडल क्वेश्चंस हैं PYQs हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, इट रिटर्न्स टू ग्राउंड डिस्क्राइबिंग पैराबोलिक पाथ, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। जब कोई बॉल किसी प्लेन में हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे थ्रो की जाती है तो पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है। तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट हमारा मतलब कौन से वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट स्टेट है हमारा स्पीड ऑफ द बॉल, सेकंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल, थर्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मतलब जो भी ऑब्जेक्ट हमने थ्रो किया है, जो बॉल हमने थ्रो की है वो किसी एंगल थीटा पे हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बनाते हुए प्रोजेक्ट की है तो उसका स्पीड कांस्टेंट रहेगी या काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी या उस वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो कांस्टेंट रहेगा या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो हमें पता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ में जाता है तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्सलेशन होता है, जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होता है, मतलब जी के बराबर होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होगा, तो कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होगा तो उससे उसका स्पीड भी चेंज होगा और स्पीड चेंज होगा तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ए पॉइंट मास इज प्रोजेक्टेड मेकिंग एन एक्यूट एंगल विद द हॉरिजॉन्टल if angle between velocity v and acceleration g is theta, then theta is given by theta lies between 0 to 90 degree, theta equal to 90 degree, theta greater than 90 degree and theta lies between 0 to 180 degree। तो यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी पॉइंट मास को हम प्रोजेक्ट करते हैं, किसी भी पॉइंट मास को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो इस पे जो किसी पॉइंट पे हम कंसीडर कर रहे हैं, सपोज करो इस पॉइंट पे कंसीडर करें तो जो ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन है वो हमेशा डाउनवर्ड होगा, मतलब जी का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा और जो वेलोसिटी है वो किसी एंगल पे होगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जी इस डायरेक्शन में है। तो ये वाला एंगल 0 से लेके और 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी तरह से अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इट्स रेंज ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे इसका जो रेंज होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमको दे रखा है कि जो हमारा मैक्सिमम हाइट है, जो हमारी मैक्सिमम हाइट है, ये हमारी मैक्सिमम हाइट है। तो मैक्सिमम हाइट पे आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो 0 होगा। तो वी वाई इक्वल टू, तो आप कह सकते हो वी वाई इक्वल टू 0 एंड जो एक्स कंपोनेंट है वो क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी का हाफ होगा। ठीक, तो आप कह सकते हो यू एक्स इक्वल टू यू अपॉन 2 इक्वल टू यू कॉस थीटा कह सकते हैं। तो यहाँ से हमारा जो कॉस थीटा का वैल्यू है वो हाफ आता है। तो हम कह सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू हाफ और थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो अगर थीटा 60 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है थीटा 60 डिग्री है
तो 2 थीटा 120 डिग्री होगा। तो साइन 120 डिग्री का जो वैल्यू होगा तो आप कह सकते हो साइन 120 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। तो जो हमारा ऑप्शन होगा वो कह सकते हो कि रेंज इक्वल टू √3/2 u²/g। तो r इक्वल टू u²/g इंटू √3/2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड विद ए स्पीड u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल its speed when its direction of motion makes an angle alpha with the horizontal is। ऑप्शन ए दे रखा है u sec थीटा इंटू cos अल्फा, u sec थीटा इंटू साइन अल्फा, u cos थीटा इंटू sec अल्फा और u sin थीटा इंटू sec अल्फा। तो यहाँ पे हमें जो प्रोजेक्टाइल है वो इनिशियल स्पीड u से एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। तो सपोज करो अगर हम यहाँ से देखें तो जो हमारा प्रोजेक्ट इनिशियल वेलोसिटी है वो u है और जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो थीटा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो किसी पॉइंट पे इसका जो वेलोसिटी है v वो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो v cos अल्फा होगा। अब देखो v cos अल्फा जो कंपोनेंट होगा इसका x हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बराबर होगा, मतलब जो ux है वो कांस्टेंट रहेगा। तो ux इक्वल टू u cos थीटा इक्वल टू कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट रहने वाला, तो इसका वैल्यू v cos अल्फा के बराबर है। तो आप कह सकते हो दिस इक्वल टू v cos अल्फा। तो हमको इसका वेलोसिटी निकालना है। तो v इक्वल टू हम कह सकते हैं v इक्वल टू u cos थीटा अपॉन cos अल्फा। तो cos अल्फा को हम sec अल्फा 1 cos अल्फा को sec अल्फा लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर हो गया v इक्वल टू u cos थीटा इंटू sec अल्फा। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा टू प्रोजेक्टाइल्स A and B are thrown with the same speed such that A makes angle theta with the horizontal and B makes angle theta with the vertical. Then both must have same time of flight, both must achieve same maximum height, A must have more horizontal range than B, both may have same time of flight। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रोजेक्टाइल है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ से ये हमारा एक प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल ए जो है वो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है और जो बी है वो वर्टिकल से एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट का जो फॉर्मूला होता है उसमें साइन थीटा कंपोनेंट आता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों का सेम नहीं हो सकता। ठीक है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल रेंज सेम हो सकता है क्योंकि r इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल रेंज r इक्वल टू u² साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा को साइन थीटा क्वेश्चन लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा इंटू क्वेश्चन आता है। तो दोनों कंपोनेंट आ रहे हैं तो इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट सेम नहीं होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही नहीं हो सकता। बोथ मस्ट अचीव सेम मैक्सिमम हाइट, दोनों सेम मैक्सिमम हाइट पर अचीव नहीं करेंगे। ए मस्ट हैव मोर हॉरिजॉन्टल रेंज, बिकॉज दोनों का हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल होगा तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो सकता है। तो बोथ में हैव सेम टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम हो सकता है बिकॉज अगर एंगल थीटा इक्वल टू 45 डिग्री है तो 45 वर्टिकल से भी होगा और हॉरिजॉन्टल से भी होगा। तो थीटा इक्वल टू 45 है, जब थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा तो दोनों के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिलीज ए बॉम्ब। एज द बॉम्ब ड्रॉप्स डाउन फ्रॉम द एरोप्लेन
तो इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन. It will always be vertically below the aeroplane if the aeroplane is flying horizontally. It will always be vertically below the aeroplane only if the aeroplane is flying at an angle of 45 degree to the horizontal. And option D है it will gradually fall behind the aeroplane if the aeroplane is flying horizontally. तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पे एक जो एरोप्लेन है वो किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है. अब हमें ये नहीं दिया कि जो एरोप्लेन जा रहा है, जो भी एरोप्लेन है वो हॉरिजॉन्टल जा रहा है या किसी एंगल पे जा रहा है. तो सपोज करो जो हमारा एरोप्लेन है वो किसी, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल जा रहा है. हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा, वेलोसिटी जैसे रिलीज करेगा तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम रहेगा. और वर्टिकल कंपोनेंट 0 से स्टार्ट होके ग्रेविटी से एक्सीलरेशन होगा, तो हमेशा इसके डाउनवर्ड फॉलो करेगा. तो आप कह सकते हो इट विल ऑलवेज बी वर्टिकली बिलो द एरोप्लेन. ऑप्शन ए हमारा हमेशा करेक्ट होगा, चाहे आपका एरोप्लेन किसी एंगल पे जाओ चाहे हॉरिजॉन्टल जाओ. ठीक है, तो तीनों केस के लिए अगर आपका किसी एंगल पे जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड एंगल पे जा रहा है, तो भी आपका इसके दो कंपोनेंट होंगे. तो जो डायरेक्शन चेंज करने से सिर्फ इसके इनिशियल जो वर्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है उसका इनिशियल वेलोसिटी में फ़र्क पड़ेगा. और हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, अपवर्ड जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, और नीचे की तरफ जा रहा है तो इनिशियल वेलोसिटी नीचे की तरफ होगा. तो उससे सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी जो का वर्टिकल कंपोनेंट है इस बॉल का, इसका बॉम्ब का, तो उसको रिलीज करने का जो कंपोनेंट इनिशियल वैल्यू है उसको चेंज करेगा. तो आप कह सकते हो कि जो भी बॉम्ब रिलीज होगा वो हमेशा एरोप्लेन के नीचे रहेगा. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है. तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.